नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एचएएल से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके बाद आप सबको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे अब हमारी एचएएल लगातार कोशिश कर रही है जिससे कि वे अपने प्रोडक्शन रेट को इन्हेंस कर सके। और इसके बाद में अगर आप एचएएल की इस अप्रोच को देखते हैं तो आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब हमारी जो एचएएल है वो डोमेस्टिक मार्केट से निकल करके अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंटर करना चाहती है। तो अब आप सब देखेंगे कि भविष्य में हमारी एचएएल को डोमेस्टिक लेवल पर ही एक काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और साथ में जो ट्रेनर जेट होते हैं इनके ऑर्डर मिलने वाले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एचएएल एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ऐसे में अब वे अपने प्रोडक्शन रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अब आप सब देखेंगे कि जल्द ही भारतीय वायुसेना अपनी पहली जो एलसीएच की स्क्वाड्रन है उसे अपने बेड़े में ऑपरेशनल कर लेगी, जिसके बाद में जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है उनके फाइनल ऑर्डर यहां पर दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी के लिए कुछ दिन पहले हमारी जो एमओडी है तो इन्होंने लगभग 3000 करोड़ के फंड से 15 एलसीएच हेलीकॉप्टर के ऑर्डर पहले से दिए गए थे, यानी कि इन हेलीकॉप्टर का जो प्रोडक्शन है वो पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन इसके बाद में अब भविष्य में आप सब देखेंगे कि भारतीय वायुसेना और साथ में भारतीय थल सेना दोनों मिलकर के 160 से ज़्यादा जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है इनके ऑर्डर देने वाली है। तो इसीलिए एचएएल ने इस साल तुर्मुक में एक नई प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया था, जहां से हमारे जो हेलीकॉप्टर है इनका प्रोडक्शन किया जा सके। अगर आप एचएएल के इस प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये 615 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ से जो हमारे हेलीकॉप्टर है उनका एक काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इसी फैसिलिटी ने अपना जो पहला एलसीएच हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर रोल आउट कर दिया, जिसकी जो इमेज है वो भी आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसी के साथ में इस फैसिलिटी का ये पहला एलसीएच हेलीकॉप्टर है और इसका जो पहला हेलीकॉप्टर है वो एलयूएच था, जिसे इस साल की शुरुआत में रोल आउट किया गया था। यानी कि ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रहने वाली है। इसी के साथ में तुर्मुक में ही हमारी जो एचएएल है वो 180 एलयूएच और साथ में 160 से ज़्यादा जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है इनको बनाने वाली है। जो पहला फेज़ होगा यहाँ पर प्रोडक्शन का, तो वहाँ पर आप सबको जो प्रोडक्शन रेट है वो 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर के आसपास का देखने को मिलेगा। और इसी के बाद में जो फेज़ 2 यहाँ पर स्टार्ट होगा तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है वो आप सबको 60 हेलीकॉप्टर पर ईयर का देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रोडक्शन रेट को फेज़ 2 के अंदर दोगुना कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में अगर आप 180 एलयूएच के केस को देखते हैं तो यहाँ पर भारत का पहले प्लान था कि रशिया से उनके जो ट्विन इंजन कार 226 हेलीकॉप्टर है उनको परचेज किया जाएगा। और ये जो डील है तो यहाँ पर प्लान ये था कि हम रशिया से 200 जो कार 226 हेलीकॉप्टर है इनको परचेज करेंगे और इनकी जो असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग है तो उसे भी भारत में किया जाएगा और रशिया हमें इसकी टीओटी भी प्रोवाइड कराने वाला था। लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से ये जो डील है ये आगे नहीं बढ़ पाई, जिसका जो सीधा एडवांटेज है वो हमारे एलयूएच को मिला, जिसके कारण अब आप भविष्य में देखेंगे कि ये जो 180 का नंबर है ये बड़ी आसानी से 200 को क्रॉस करके 300 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में अगर आप एलसीएच की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना लगभग 65 से ज़्यादा जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है इनको खरीदने वाली है। और इसी के साथ में अगर आप भारतीय थल सेना की बात करते हैं तो भारतीय थल सेना का भी यहाँ पर प्लान है कि ऐसे वे लगभग 95 एलसीएच हेलीकॉप्टर को परचेज करेंगे। यानी कि एलसीएच का जो टोटल नंबर है वो आप सबको 160 से भी ज़्यादा का दिखाई देगा। इसी के साथ में एचएएल का ये भी प्लान है कि वे इस हेलीकॉप्टर को इजिप्ट के अंदर भी बनाएं और साथ ही साथ हाल ही में अफ्रीकन डिफेंस एक्सपो से एलसीएच के ऊपर जो 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वे भी देखी गई थी। यानी कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फायर पावर के साथ में आता है, जिससे कि इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।